हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरविंद वीडियो मानसी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो है आज अपन जो है मेनली जो है अपना टेलीकॉम एसआई के फिजिकल तो हमारे चल रहे हैं। आज मैंने भी जो है 9 अप्रैल को मेरा फिजिकल था सुबह, तो मैं फिजिकल दे के आया हूं। और जो है मैंने यहाँ पे क्वालिफाई भी मैं हुआ हूँ, मेरे अच्छे नंबर है। या तो जो मेरे नंबर 75 तो मिनिमम है मेरे नंबर, लेकिन वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे मेरा जो है नंबर है वो 100 में से 90 नंबर है, क्योंकि जो रनिंग हुई थी तो रनिंग में वहाँ पे पता नहीं चलता हैंड टू हैंड भी अपने कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे चिप का सिस्टम होता है। अगर तुम 1 पॉइंट सेकंड भी अगर ऊपर नीचे चला जाते हो तुम फिर 14 वहाँ पे तुम्हारे 40 नंबर भी आ सकते हैं, या फिर सीधा तुम 25 पे भी आ सकते हो। लेकिन जो मेरे से हम चार जो ग्रुप है उनको एक साथ जोड़ाते हैं वो। और जो है जो मेरे से पीछे जो बच्चा था वो मेरे से 1 या 2 सेकंड पीछे था, तो वो बता रहा था कि मेरी जो है 15 सेकंड थी, तो फिर मेरी 14 होगी। तो हो सकता है भी 14 से मान लो ऊपर भी चले जाए नीचे भी चले जाए, तो यार मेरी 14 या फिर मेरी 15 सेकंड है। तो अगर 15 सेकंड होगी तो मेरे 25 नंबर आएंगे, अगर 14 सेकंड होगी तो मेरे जो है 40 नंबर आएंगे। लेकिन वहाँ पे जो चिप है तो उसी से वो पता चलता है कि वो बाद में जब भी अपना रिजल्ट आएगा जब भी पता लगेगा। लेकिन यहाँ पे 75 नंबर तो मेरे मिनिमम आ गए हैं, बाकी 90 नंबर मुझे लगता है कि वहाँ पे जाएंगे मेरे। ठीक है, तो मैं बताऊँगा उसमें भाई तुम्हारे जो डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमारे जो है पैरों में दर्द हो रहा है, हमें क्या करें, टाइमिंग क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में लेके जाना चाहिए, या फिर जो वहाँ पे किस तरह से जो है बिहेवियर है स्टाफ का ना, या फिर वो कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर जो तुम्हारे जितने भी डाउट आ रहे हैं कि सर चिन्ह कैसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं या फिर ऐसे लगवा रहे हैं ना, तुम्हारे डाउट्स है ना ये सब चीज़ें। को भाई पूछ रहा था कि भाई हमें कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए कि हमारा पैन दर्द नहीं हो, या फिर हमें पैरों में क्या लगाना चाहिए ताकि हमारे जो सूजन वगैरह हो रही है वो दूर हो जाए, या फिर जो है यहाँ पे जो है भाई कौन सा सीक्वेंस रहता है, सबसे पहले क्या करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं या फिर लॉन्ग जंप करवाते हैं या फिर जो है चिनअप करवाते हैं। तो अपन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे। बाकी जो है मैंने सारे तुम्हारे डाउट्स लिए, तुम्हारे बहुत सारा कमेंट भी आ रहे हैं, मैं सारों का रिप्लाई भाई फ़ोन पे मैंने बात भी की 2-4 लोगों से जिनका कल फिजिकल है और जिनका परसों फिजिकल है। तो अब मैं सारों को मैंने कमेंट वगैरह देख लिए हैं, पूरी तरह से एक एक डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा, ध्यान रखना। और जिनकी जो एग्जाम हुई है भी 5 और 6 अप्रैल को एसआई वाली मैंने भी दी थी एग्जाम, ठीक है, तो उसमें भी जिनका अच्छे नंबर बन रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तुम्हें भी अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए उस चीज़ के लिए, और तुम्हें पता भी लग जाएगा कि कितने बच्चे यहाँ पे फेल हो जा रहे हैं ना। तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिनका 16 फीट भी कूद रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि फाउल की वजह से। तुम्हें मैं बता देता हूँ कि जो 4 में से जो रनिंग कर रहे हैं तो उसमें से केवल 1 या 2 बच्चे वहाँ पे जो है 16 सेकंड में आ पा रहे हैं। मतलब 1-2 की नहीं कह रहा है, मतलब भाई 20 में से मान लो 2 बच्चे, 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो 14 सेकंड में आ रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि वो सिली मिस्टेक कर रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। और जो अपना फिर लॉन्ग जंप पे जाते हैं हम दूसरे टाइम पे, तो लॉन्ग जंप में वो क्या कर रहे हैं, फाउल कर रहे हैं। कूद तो वो 17 फीट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत अच्छा वो ट्रैक है उसका लॉन्ग जंप का भी, वो थोड़ी ढलान भी है वहाँ पे। तो मतलब अगर तुम थोड़ा सा रनिंग करके आओगे अच्छे से, अगर थोड़ा सा अपने आप को संतुलन में रखोगे तो वहाँ पे तुम्हारे जैसे लॉन्ग जंप यहाँ पे हो जाएगा। और चिनअप भी जो है तुम जैसे ऐसे ही पकड़ सकते हो और ऐसे ही पकड़ सकते हो, तो दोनों तुम्हारे बहुत फायदेमंद है। तुम्हारी हाइट के हिसाब से 2-2 वहाँ पे 2-2 बीम लगा रखी है उन्होंने, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। और जो है भाई यहाँ पे मैं तुम्हें एक टिप्स बताऊँ, जो कल जिनका फिजिकल है वो अभी इस वीडियो को जरूर देखना आज, ताकि तुम जो है अब कुछ भाई तुम अभी फिजिकल तो आज तो करना मत जिनका कल फिजिकल है। बाकी जो परसों वाले हैं जो आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। जो जिनका परसों फिजिकल है वो थोड़ी सी आज प्रैक्टिस करना, ज़्यादा मत करना ना, नहीं फेल हो जाओगे, ठीक है। अपने आप को जो है कोई चोट वोट मत लगवाना, ठीक है। और जो आज जिनका कल फिजिकल वो इस वीडियो को जरूर देख के जाना भाई, जो सिली मिस्टेक हो ताकि तुम उनसे बच पाओ और तुम्हारा जो है फिजिकल वहाँ पे क्वालिफाई हो जाए। अगर तुम क्वालिफाई भी यहाँ पे फिजिकल को कर लेते हो तो आज बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे बाहर हुए हैं, अगर तुम जो है इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम्हारे जो है इंटरव्यू कॉल यहाँ पे आराम से हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर हो जा रहे हैं ना। तो ध्यान रखना। देखो अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, देखो आज खुद मेरा फिजिकल था तो मेरे भी यहाँ पे मैंने फिजिकल दिया था, तो मैं जो रियल एक्सपीरियंस है मेरा और जो मैंने देखी वहाँ पे क्या क्या गलती कर रहे हैं, मेरे से भी एक जो है लॉन्ग जंप में थोड़ी सी गलती हुई थी, तो मेरे को 14 फीट वहाँ पे मैं गया था ना, 15 फीट आराम से जा सकता था, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई, तो उसी वजह से मैं बता रहा हूँ तुम्हें भाई ये तुम्हें ये गलतियाँ नहीं दोहरानी, ठीक है। तो 100 में से 100 नंबर यहाँ पे बिल्कुल इजीली आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं एक पॉइंट्स पे, ठीक है। तुम्हारे जो डाउट्स है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, ठीक है, तो सब चीज़ों पे अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखो और यहाँ पे जो 5 अप्रैल वाला है वो भी इस वीडियो को जरूर देख लेना, है ना। तो देखो अब कल वाले जो जरूर कल और जिनका परसों फिजिकल है वो जरूर ध्यान रखना। और तुम्हारे जो ऐसा टेलीकम्युनिकेशन का जो फिजिकल है उस सेम टू सेम वही जो है तुम्हारा जो है 5 और 6 अप्रैल वाला है, ठीक है। जो इसमें तुम्हें मैं देखो ये तो नहीं बताऊंगा भी कितने नंबर कितने कितने पे कितने या फिर क्या क्या इसमें होता है, वो तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लोगे, या फिर उसके लिए अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो कल और परसों वाले हैं उनके लिए मैं बताऊंगा भी उनके कैसे सावधानी यहाँ पे रखनी चाहिए। देखो ऐसा टेलीकॉम का भाई इंट्रोडक्शन मैंने जो है फिजिकल में तुम्हें बता रहा हूँ कि फिजिकल में जो है यहाँ पे पूरी गाइडेंस मैं यहाँ पे तुम्हें करूँगा। और रियल एक्सपीरियंस आज जो पहला दिन था फिजिकल का इस तरह से हो रहा है और वो क्या क्या करवा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करवाएंगे अपन को, क्या सुबह क्या खा के जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तो वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे भाई जो अपनी एंट्री टाइम है वो क्या है ना। तो सभी बच्चों को डाउट है कि भाई सर क्या वो लेट तक भी यहाँ पे एंट्री दे रहे हैं,
तो वो एंट्री जैसे 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे 5 बजे से पहले भी स्टार्ट हो जाती है एंट्री, तो ना जो है एंट्री तो मतलब 5 बजे वो स्टार्ट कर देते हैं एंट्री ना लेना, मतलब बच्चे आ जाते हैं तो धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तुम जो है राजस्थान पुलिस अकेडमी के जो गेट पे जाओगे, आरपीए के गेट पे जाओगे, तो वहाँ जो है स्टाफ रहेगा, तुम्हें मिलेगा पूरा, और वो एक एक डॉक्यूमेंट हमारे चेक करेंगे जो तुम डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। मैंने तुम्हें बताया भी था, देखो अभी मैं आगे बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स ना क्या क्या लेके जाने। तो डॉक्यूमेंट तुम 5 बजे तुम्हें जाना है, सबसे पहले क्या है 5 बजे जाना है, और कोशिश करना कि सुबह जो है तुम नहा के जाओ ना। थोड़ा नहाने से क्या होता है माइंड फ्रेश हो जाता है अपना, और थोड़ी शरीर में स्फूर्ति भी आ जाती है ना। तो नहा लेना, आलस मत करना कोई भी लोग ना। मैं नहा के गया था, मैं पहले दिल्ली पुलिस का जब मैंने पहले फिजिकल किया था, तो उस टाइम में मैं थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा ऐसे करके, और सुबह उठते ही क्या करना, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना ऐसे ना, थोड़ी एक्सरसाइज अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करते रहना, मूव करते जाना। और जो है तुम्हारे अगर दर्द हो रहा है पैरों में, तो आज शाम को ही, ठीक है, आज शाम को ही ये जो है ये तुम्हें ओमिनी जेल है, ठीक है, ओमिनी जेल स्प्रे है ना, तो इसको अपनी जो है यहाँ पे पिंडियों में, और जो तुम्हारे जो ये जो कट्स वगैरह है ना, यहाँ से देखो ये जो कट्स होते हैं ना, ऐसे जो हड्डियों के जो कट्स है, ऐसे अपने यहाँ जो घुटनों में जो कट्स है वहाँ पे, या पीछे जो भी तुम्हारे कमर में अगर यहाँ पे थोड़ा दर्द होता है, मुझे पता है ना, लॉन्ग जंप की वजह से थोड़ा दर्द होने लग जाता है यहाँ पीछे, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्प्रे कर लेना अगर तुम्हारे ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें जो ज़्यादा ही पैन जो है ज़्यादा दर्द हो रहा है पैन में, थोड़ा पैरों में अगर पैन दर्द है, तो फिर तुम ये जो है टैबलेट आती है, देख लो, इसका नाम है डिक्लोफेन। क्या नाम है? डिक्लोफेनेक। तो ये जरूर ले लेना अगर तुम्हारे ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, फिर पैन दर्द ज़्यादा कर रही है तुम्हारी बॉडी ना। या फिर इसके अलावा तुम कोई और भी टैबलेट ले सकते हो पैन किलर वाली, तो वो ले लेना ज़्यादा, लेकिन अभी ले लेना, ठीक, उसको अगर ले हो तो। और जो है कल भी तुम अगर सुबह वहाँ पे जाओ तो इसको छिड़कते रहना अपनी बॉडी पे, मतलब वहाँ से जाने से पहले 5 बजे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा 6:30 या 7 बजे तक नंबर आएगा ना रनिंग का, और तुम 1 घंटे में आधे घंटे फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो देखो अपन को भाई अपना एक एक की बात करते हैं। तुम्हें 5 बजे वहाँ पे जाना है। जाना कैसे मैंने बता दिया, तुम्हें नहा धो के आराम से जाना है, ठीक है। और जो है अपना कोई भी लेट मत होना, मतलब ऐसे कोई डिस्टर्बेंस मत होना, ताकि तुम्हें कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भूल मत जाना ना। सारे अभी रेडी कर लेना अपने, जो भी डॉक्यूमेंट्स में मैं बता दूंगा क्या क्या है, वो तुम्हें पता भी होगा, एडमिट कार्ड में अपने दे रखे हैं ना। तो और ध्यान रखना, जैसे भाई सुबह ज़्यादा कुछ खा के मत जाना, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का अपनी जेब में जरूर रखना ना। जैसे यहाँ से जैसे तुम सुबह उठोगे नहाओगे, तो उसके बाद में थोड़ा खाना स्टार्ट कर देना थोड़ा। जैसे भाई आज शाम को जो है तुमने चने वगैरह भिजो लिए, या फिर उसमें चने मूंग या फिर जो है ड्राई फ्रूट जैसे बादाम वगैरह ले ली, तो थोड़ी हल्की बादाम वगैरह भिजो कर रखना, ताकि तुम सुबह जाओ तो थोड़ा हल्का खा पी लो उसको ना, थोड़ी बॉडी में थोड़ी ताकत बनी रहे ना। थोड़ा ऐसे नहीं लगी मैं भूखा हूँ, फिर वहाँ लगता है कि मैं कुछ खा लो पी लो, तो अभी से व्यवस्था रखना उस चीज़ की। या फिर कुछ पीना है तुम्हारे पास लिक्विड टाइम में भाई, जैसे आते हैं ना लिक्विड टाइम में, ऑरेंज वो आता है, ठीक है, ऑरेंज का वगैरह कुछ भी जो भी है तुम्हारी बोतल में अगर ले जाना अगर हो तो तुम्हारे पास। लेकिन जो है तुम अगर चने या फिर मूंग के साथ में या फिर बादाम अगर भिगो लेते हो तो वो ले जाना। तुम्हारे पास लड्डू वगैरह तो वो थोड़ा खा लेना ना सुबह, थोड़ा हल्का सा, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ खाने के मत जाना, तुम 8:30 बजे या 9 बजे फ्री हो जाओगे, ठीक है। मैं 9 बजे आज फ्री हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया 5 बजे तुम्हें जाना है। उससे पहले क्या करना है रात को, अगर तुम्हारा दर्द हो रहा है तो ये लगा लेना, ठीक है। ये कौन सी है देखो, जानते हो तुम सभी चीज़ें, इसको ओमिनी जेल स्प्रे है, ठीक है। और तुम्हें अगर पैन दर्द हो रहा है तो ये वाले टेबलेट ले लेना, ठीक है। कौन सी है? डिक्लोफेनेक। क्या नाम है? डिक्लोफेनेक। समझ में आ रहा है? डिक्लोफेनेक। इसके बाद में तुम्हें सुबह उठते ही क्या करना है भाई, नहा के जाना है ना। कोशिश करना कि नहा के जाना, फिजिकल बहुत अच्छे से होगा नहा के जाओगे तो, ठीक है। और जब भाई अगर तुमने प्रैक्टिस की होगी तो तुम्हारा फिजिकल आराम से हो जाएगा। वहाँ पे जो है बहुत अच्छा तो ग्राउंड है, और बहुत अच्छा जो है बीम वगैरह है, बहुत अच्छा वहाँ पे ट्रैक है, ठीक है। बहुत अच्छा बिहेवियर उनका जो स्टाफ का जो है बिहेवियर है। और जो है अपना और आगे बात करते हैं एक एक पॉइंट्स पे, ठीक है, जो तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं। देखो मैंने तुम्हें बता ही दिया टाइमिंग और एंट्री। देखो 5 बजे तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है एंट्री, लेकिन जो लास्ट टाइम है देखो 5 के बाद में बच्चे आ रहे थे, यहाँ पे 6-7 बजे भी बच्चे आ रहे थे ना, उनको भी ले रहे थे वो बाद में। जो एक बैच मेरे आने के बाद भी एक बैच बना था लास्ट में, ठीक है। तो तुम अगर लेट हो जाते तो कोई घबराने की बात नहीं, आराम से चले जाना। लेकिन कोशिश करना ही वहाँ पे 5 बजे पहुँच जाओ और जल्दी वहाँ पे फ्री हो जाओ, ठीक है। सुबह सुबह अगर जल्दी कर लोगे तो फिर बाद में क्या धूप आने लग जाती है, तो बीम वगैरह पे तुम अगर ऐसे करोगे तो धूप जो जिधर की तरफ सूरज उगता है उधर की तरफ अपना मुंह रहता है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा आंखों में पड़ता है सूरज ना, थोड़ा 8 बजे के आसपास। तो कोशिश करना कि जल्दी से पहुँच के वहाँ पे अपना जल्दी से वहाँ पे थोड़ा, ये देखो तुम जब जाओगे जल्दी से, तुम्हें सबसे पहले जो है पहले तो डॉक्यूमेंट गेट पे चेक कर लेंगे वो, ठीक है। और इसको भर के ले जाना है यहाँ से ना, या फिर वहाँ भर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ पे वो वेरिफिकेशन करवा देते हैं, देखो ये दे देंगे वेरिफिकेशन करवा के, ठीक है। वेरिफिकेशन ये करवाने के बाद में तुम्हारे जो है वो होता है वहाँ पे चेकअप होता है सारा, भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आए, फिर कौन कौन से नहीं है, या फिर कोई सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देखते हैं वो जो भी मंगा रहे हैं आईडी के हिसाब से। और वहाँ जो है ऑनलाइन अपना जो है थंब वगैरह भी जो स्कैन वगैरह करवाते हैं ना, जो है थंब वेरिफिकेशन वगैरह सारा दोनों थंबों का, तो वहाँ पे चिप वगैरह बांधते हैं, वहाँ पे टाइम लगता है। तो कोशिश करना तुम थोड़ा जल्दी पहुँच जाओ, थोड़ा जेब में कुछ खाने पीने के अपने साथ लेके जाना। मैंने बताई दिया तुम्हें खाने पीने क्या लेके जाना है, या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ें जो खाने की वो लेके जाना है ना, ठीक है। तो मैंने बता दिया भाई 5 बजे अगर तुम 7 बजे पहुंचो तो मेरी एंट्री तो वहाँ पे हो जाएगी, लास्ट वाला बैच। लेकिन कोशिश करना थोड़ा जल्दी। अब देखो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्या क्या लेके जाने तुम्हें ना, तो डॉक्यूमेंट्स देखो
एडमिट कार्ड हो गया। और एडमिट कार्ड की देखो यहाँ पे एडमिट कार्ड में, अपने एडमिट कार्ड में एक केवल दे रखा है कि एक कॉपी लेके आनी, लेकिन वहाँ पे 2 चाहिए अपन को ना, तो वहाँ पे बाद में तुम्हें फोटोकॉपी करानी पड़ेगी। इससे बढ़िया कि तुम अभी करवा लो, 2 जो है एडमिट कार्ड की 2 कॉपी अभी करवा के रख लो ना, 2 कॉपी लेके जाने किसकी, एडमिट कार्ड की, ठीक है। एक अपन को वापस से देंगे, एक वो खुद रखते हैं, ठीक है। तो 2 तो ये कॉपी हो गई है ना। इसके बाद में देखो एडमिट कार्ड की जो है 2 कॉपी हो गई, ठीक है, 2 कॉपी हो गई। अब डाउट मत रखना, तुम्हारे बार बार मैसेज आ रहे थे मेरे पास ना, फोन में आ रहे थे। आईडी प्रूफ में देखो, एक तो आधार कार्ड ले जाना, ठीक है, आधार कार्ड ले जाना, और एक वोटर आईडी ले जाना, या फिर तुम्हारे वोटर आईडी नहीं है तो तुम्हारे पास देखो वो होगा, जनाधार मत लेके जाना, ठीक है। एक लड़का आज जनाधार लेके आया था, तो जनाधार मत लेके जाना, ठीक है। या तो वोटर आईडी ले जाना, या फिर जो है अपना पैन कार्ड ले जाना, ठीक है, पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, या फिर जो है तुम्हारे पास डीवी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना, या फिर तुम्हारे पास कोई अदर आईडी तो वो ले जाना, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि इनमें से हो कोई, तो वो बढ़िया रहेगी तुम्हारे लिए ना। एक आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी होगी, पैन कार्ड हो गई, और ये जो है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो तो वो ले जाना, ठीक है। और 2 तो तुम्हें ओरिजिनल लेके जानी है ना, 2 ओरिजिनल और 2 इनकी कॉपी, ठीक है, मतलब एक की एक कॉपी, ऐसे 2 कॉपी वहाँ चाहिए होगी, 2 आईडियो की और 2 ओरिजिनल, ठीक है। अगर तुम्हारे ओरिजिनल एक है तो फिर एक लेके जाना, अगर 2 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक भी चल जाएगी, लेकिन कॉपी 2 होनी चाहिए फिर उसकी, ठीक है, समझ गए। और पासपोर्ट साइज फोटो किसने लेके जानी है भैया, 2 फोटो पासपोर्ट साइज लेके जानी है, वो 2 जगह वहाँ पे चिपकती है फोटो अपनी, तो 2 फोटो जरूर से जरूर लेके जाना ना। इसके बाद में जो है इसके अलावा कुछ लेके जाना, तो मैं टाइम से पहुँच जाना है, और जो है ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सारे लेके जाने हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। देख लो इसमें भी ये दे रखा है कि मूल एडमिट कार्ड लेकर उपस्थित होना है, और मूल आधार कार्ड की छाया प्रति फोटो, ये इसमें और कुछ भी नहीं है ना, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। यहाँ पे मैंने सारी तुम्हें चीज़ बताई थी, ये 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमसे मांगे थे आज। इसके बाद में देखो जो है फिजिकल का जो सीक्वेंस है वो क्या रहता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सर लॉन्ग जंप करवाएंगे, फिर रनिंग करवाएंगे, या फिर जो है हमको जो है बीम पे लटका देंगे जाते ही। तो अपने माइंड में अगर पहले से चीज़ फिट होती है तो अपन पहले से उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ सर हमें जो है पहले रनिंग पे जाना है, मैं पहले भाई जो एक्टिविटी है शरीर में किस तरह से कर लूँ ना, थोड़ा अपने पैर को स्ट्रेच वगैरह कर लेना ऐसे, या फिर जो है जब तुम बीम पे जाओ तो 1-2 डिप्स तो लगा लेना अगर तुम चाहो तो, लेकिन वहाँ पे जो है ताकत को मत करना, क्योंकि अगर तुम पहले एनर्जी खर्च कर दोगे तो फिर डिप्स तुम्हें से नहीं लगेगी, है ना, वो जो है बीम वगैरह नहीं लगेंगे। तो अपनी एनर्जी जो है बचा के रखना है। लेकिन जो पैरों की एक्टिविटी है वो निरंतर जब से तुम ग्राउंड में घुसो 5 बजे से जब से स्टार्ट कर देना, ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसे पैरों घुमाते रहना नीचे से, या फिर जो है अपने स्ट्रेच करता रहना ना, या फिर कोई भी एक्सरसाइज वगैरह आता हो कि, या फिर ऐसे करते रहना थोड़ा, मतलब थोड़ा शरीर खुल जाए ना, सुबह उठोगे तुम थोड़ा नींद में तो तुम्हारा शरीर जो है वहाँ जाने तक खुल जाए, रनिंग पे जाने तक, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले जो अपन से क्या करवाएंगे, वहाँ पे रनिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे भैया, रनिंग करवाएंगे, ठीक है, रनिंग। और रनिंग में जो है 4 बच्चे वो एक साथ दौड़ाते हैं ना, 4 बच्चे एक साथ दौड़ाते हैं, ऐसे वहाँ पे ट्रैक बने हुए, तुमने एक वीडियो भी अपने ग्रुप में डाल रखी है, तो वहाँ पे ऐसे 4 ग्रुप बने हुए तो चारों को एक साथ जोड़ाते हैं, ठीक है। और जो है अब और मैं इनकी डिटेल से बात करूँगा भी, इनमें क्या सावधानी तुम्हें रखनी है एक एक चीज़ में। उसके बाद में अपन को यहाँ पे लॉन्ग जंप करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन को यहाँ पे चिन अप पे ले जाएंगे। तो सीक्वेंस तुम्हारी बैंड में क्लियर हो गया, ठीक है। सीक्वेंस यही रहेगा, पहले से जो है मेंटली तुम रेडी रहना, क्योंकि अगर पहले से तुम्हें पता रहेगा भी हम अब रनिंग पे जा रहे हैं, अब हम लॉन्ग जंप पे जाएंगे, अब हम जो है चिन अप पे जाएंगे, अगर तुम ये चीज़ पहले से अपने माइंड में बिठा के रखोगे तुम्हें फायदा होगा इस चीज़ का कि हाँ हम इस चीज़ पे जा रहे हैं। अगर कन्फ्यूजन में मत रहना, ठीक है, यही तुम्हारा सीक्वेंस कल रहने वाला है। आगे चलते हैं, देखो अब देखो, अब मैं रनिंग के यहाँ पे टिप्स बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। रनिंग में जो है तुम्हारी जहाँ पर बहुत इजीली जो है वहाँ पे 14 सेकंड में जो है तुम्हारी रनिंग 100 मीटर आराम से हो सकती है, ठीक है। 14 सेकंड में 100 मीटर आराम से हो सकती है, और तुम वहाँ पे पूरे नंबर ही वहाँ पे ला सकते हो। कैसे कि जब वो वहाँ पे भाई तुम्हें पहले सारी चीज़ समझाएंगे भाई कि भाई हम जो है ऐसे बोलेंगे, या फिर ताली बजाते हैं, वो जो भी उनके पास जो होता है वो ऐसे बजाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे पूरा तुम्हारे जो है दोनों पैरों में क्या लगती है, चिप्स लगती है, और वो चिप्स बिल्कुल एक्यूरेट टाइम वहाँ पे कैलकुलेट करके देती है। तो वहाँ पे कोई भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, भाई हम तो चलो 13 में आगे मान लो वो 15 बताए, ऐसे कोई बताने वाला सिस्टम नहीं है। उनके पास चिप्स है, वो चिप्स जैसे तुम उसमें एंट्री करते हो वो चालू हो जाती है। और जैसे अपन वहाँ पे अपनी बॉडी, ऐसे नहीं कि भाई पैर वहाँ पे टच होना चाहिए, नहीं, अपनी जो बॉडी है वो बिल्कुल तुम ऐसे बॉडी से जैसे निकलोगे तो वो अपने आप कैच कर लेता है उसको, ठीक है। या फिर जैसे पैर तुम्हारे उसके ऊपर से गुजरा, उस पर रखना नहीं है तुम्हें पैर, ठीक है। तुम्हें बस रनिंग पे ध्यान रखना है, जितना जोर लगा सकते हो ना उतना शुरू से लगा देना। ऐसे नहीं कि मैं लास्ट में जाके जोर लगाऊं, जहाँ से तुम स्टार्ट करोगे जैसे वो ऐसे करे कि तुम वहाँ से ही अपना पूरा जोर लगा देना रनिंग में। अगर तुम्हारे 14 सेकंड में आती है तो तुम्हारे 40 नंबर जो आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, 40 नंबर, ठीक है। अगर तुम फिर 15 सेकंड में जाते हो तुम्हारे जो है 25 नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि 15 नंबर का वहाँ पे गैप आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना, कोशिश करना है तुम्हारी जो है 14 सेकंड में आ जाए, है ना। और लेकिन 15 सेकंड में फिर आएगी। लेकिन फिर कुछ बच्चे हैं जो मतलब 4 में से अगर मेरे को लग रहा है कि 2 बच्चे ही जो है 16 सेकंड में भी कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चे तो बाहर हो जा रहे हैं रनिंग में। ध्यान रखना चाहिए ना, तो ध्यान रखना ही चीज़ें। क्या करना है, स्टार्टिंग में अपन को जोर लगाना है, थोड़ा उससे पहले थोड़ा सा मतलब उससे 10 मिनट पहले अपन को पानी पीना है, ठीक है। अपना जो है टॉयलेट वगैरह वहाँ पे है पास में, वो कर लेनी है पहले से। अपने आप बॉडी को बिल्कुल फ्रेश रखना है, कोई डाउट नहीं रहे, अपनी बॉडी में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।
भाई जब अपन को मतलब जैसे टॉयलेट वगैरह लगती रहती है कभी, तो अपन सोचते हैं टॉयलेट क्या हो, तो वो कर क्या जाने तुम, ऐसे नहीं कि चलो डाउट में रह रहे हो करके आऊँ नहीं करके आऊँ, है ना। तो बिल्कुल नहीं सर, हमारा अगर प्यास लगे तो प्यास पानी पीना है, गला सूख रहा है तो पानी पीना उससे पहले, रनिंग से पहले, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी को जो है पहले से प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए। रनिंग से पहले तुम्हें क्या करना है, एक्टिविटी करनी है, ऐसे भाई जो अपन करते हैं ना एक्टिविटी, जैसे बॉडी को ऐसे खींचना या फिर ऐसे करना, है ना, या फिर जो ऐसे मतलब अपने आप को स्ट्रेच करना है, या फिर ऐसे पैरों को जो लंबे करना, थोड़ी मतलब ऐसे खुल जाए पैर घुटनों से ऐसा, और थोड़ा लंबे स्टेप शुरू से लेना है। ऐसे नहीं भाई मैं अभी स्टार्टिंग में धीरे दौड़ूंगा और बाद में तेज़ दौड़ूंगा, क्योंकि वो 14 सेकंड तो है भाई, 14 सेकंड में क्या है उसमें तेज़ और बाद। अगर तुम 1 मिनट 1 सेकंड का भी गैप देते तो कुछ भी सोचना नहीं, बस ये सोचना है कि मैं बस सबसे आगे जाऊँ। अगर तुम ऐसे सोचोगे मैं सबसे आगे जाऊँ, तो फिर सबसे आगे में ही तुम्हारी ये चीज़ हो पाएगी, है ना। तो जो है यही चीज़ सोचना है कि जो मेरे बराबर दौड़ रहा है उसमें मैं आगे जाऊँ, और अगर वो पीछे रह जाता है तो फिर बहुत तेज अपन को दौड़ना है। ऐसा नहीं कि चलो मेरे से पीछे रह गए तो फिर मैं भी धीरे दौड़ूँ, ऐसा नहीं करना। तुम्हें जितनी भी तुम्हारी जो है ताकत लगानी है वो लगा देनी है एक बार में, ठीक है। समझ गए ना। आज भी क्या होता है, आज भी यही हो रहा था। जैसे भाई मान लो 3 बच्चे थे, मतलब 4 बच्चे एक साथ जोड़ा रहे थे, तो 3 बच्चे जैसे पीछे रह जा रहे, तो एक बहुत आगे निकल जा रहा था, लेकिन वो भी फिर वहाँ जाता था, वो सोच रहा था मेरे से सारे पीछे रह गए, अब तो मैं ही आगे हूँ, ठीक है। लेकिन फिर उसके जो है 14 से 15 सेकंड में जा रहा था, फिर 16 सेकंड में जा रहा था, समझ रहे हो ना। फिर बाकी जो 3 बच्चे वो तो वहाँ पे 16 सेकंड में भी नहीं रहते, मुझे 0 नंबर मिल रहे थे। तो ये गलती मत करना, जितनी जोर लगा सकते हो वो लगा देना अपनी पूरी, है ना, पूरी एनर्जी लगा देना शुरुआत में, और कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल न्यू एजेंट से पहुंच जाओगे तुम, है ना। और तुम्हारे जो है वहाँ पे 40 नंबर की कोशिश करना है कि 40 नंबर आए, बाकी 25 तो आ जाएंगे तुम्हारे, 15 सेकंड पूरा जो मैं बता रहा हूँ वो कर लोगे तो तुम, ठीक है। अब क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ पे फुल स्पीड अपनी रखनी है स्टार्टिंग से, ठीक है। स्टार्टिंग से क्या रखनी है तुम्हें, फुल स्पीड यहाँ पे रखनी है, और जो है पेस मेंटेन करना, अपने शरीर को बिल्कुल ऐसे डरना नहीं है कि मेरी होगी कि नहीं होगी, बस तुम्हें थोड़ी शांति रखना कि हाँ मेरा हो जाएगा, है ना। अपने जो है मम्मी पापा को याद करते हुए, या फिर जो है तो अपने जो है परिजन है उनको याद करते हुए, थोड़ा मतलब ऐसे कि हाँ मैं बस कर जाऊँगा, ठीक है। थोड़ी एनर्जी आ जाती है घर वालों को याद करते हैं तो। बाकी जो है पूरा वहाँ पे अपना जी जान लगा देना, और ध्यान रखना एक बच्चा गिर गया था ना रनिंग करता करता, तो ऐसे काम मत करना कि तुम गिर जाओ, ठीक है। जो चिप्स होती है ना उसके तार आता है उसमें ऐसा, ठीक है, तो उनको ऐसे दूर दूर कर लेना, वो पैरों में से अड़े नहीं, ठीक है। मतलब जो है पैरों में दोनों आपस में अटैच नहीं करें, तो तुम थोड़ा डिस्टेंस हो सकते हो उससे, तो उनको पहले ही जो है ऊपर छड़ा लेना, और थोड़ी ढीले थोड़ी टाइट बनवाना उनको ना, थोड़ी पहले ही उसको टाइट बनवा लेना, और उनको ऐसे दूर दूर कर देना, ठीक है, अंदर की तरफ मत रखना, ठीक, समझ गए तुम ये चीज़ें। आगे देखो, लास्ट लैप में स्पीड बढ़ा और जैसे ही वहाँ पे नज़दीक जाओ, जैसे बीच में जाओ, तो जितनी भी स्पीड हो सकते हैं पूरी लगा देना, ठीक है। कुछ भी जोर नहीं आता ना, कुछ होएगा तुम्हारे, बिल्कुल पूरा जोर लगा देना, बिल्कुल बहुत अच्छा ग्राउंड है वहाँ पे। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर जो है हम जूते पहन के रनिंग करें, या फिर जो है जूते पहन के करने दे रहे कि नहीं करने दे रहे, या फिर जो है कौन सी बेटर रहती है। तो भाई तुम शुरुआती जो करते आ रहे हैं उसी में करना, तुम्हारा जो है माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। बाकी जो है अगर तुम खुले पैर लगाते हो तो खुले पैर भी लगा सकते हो, नंगे पैर भी वो तुम्हारे ऊपर है, वो मना नहीं करते कि तुम शूज में लगाओ या फिर बिना शूज के लगाओ, ठीक है। तो दोनों में तुम वहाँ पे लगा सकते हो। मैंने जो है नंगे पैर लगाई थी आज, है ना, और मेरी जो है मैं तुम्हें बता ही रहा था कि मेरी जो है या तो 14 सेकंड है फिर 15 सेकंड है, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो 14 सेकंड है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चल रहा। हम 4 बच्चे दौड़े थे तो मैं सबसे उसमें आ गया था, तो मुझे लग रहा है कि मेरे 14 सेकंड है। लेकिन अगर 14 सेकंड से 1 पॉइंट भी अगर ऊपर गई तो फिर वो 15 में काउंट होगी। तो इस वजह से मेरे जो नंबर है रनिंग में या तो 40 है या फिर 25 है। तो ध्यान रखना चीज़ है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। रनिंग की चीज़ डाउट हो गई, मैं शूज बैग लगाया या बिना शूज के, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस में कंफर्टेबल फील करते हो, तुम तैयारी की भी होगी, है ना। बाकी अगर मेरे हिसाब से तो जो है भाई अपन जो है बिना शूज के लगाते हैं तो शायद वो वहाँ पे ग्राउंड बहुत अच्छा रहता है ना, बिल्कुल टाइट ग्राउंड है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बारिश की वजह से बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे ना, बूढ़ा भी नहीं है, बाकी बिल्कुल ठोस ग्राउंड है। तो वहाँ पे जितना तेज़ दौड़ोगे तुम उतनी तुम्हारी स्पीड वहाँ पे बढ़ती जाएगी अपने आप ना। तो ध्यान रखना, एक सांस में मतलब पूरी नहीं कर देनी है तुम्हें, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करवाएंगे, रनिंग करवाएंगे ना। जब रनिंग हो जाएगी तुम्हारी उसके बाद में तुम्हें ले जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए, ठीक है। रनिंग के बाद में तुम्हें लॉन्ग जंप पे ले जाएंगे, पूरा ग्रुप जो 4-4 का जो ग्रुप बनेगा, उसके बाद में जो है वो 10 से क्या हो जाएगा 20 का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग जंप में जब जाओगे या फिर शुरू से ही ना वो 20 का रहता है ग्रुप, तो लेकिन फिर 4-4 को एक साथ जोड़ाते हैं वो ना, 4-4 को। फिर जब तुम सारे 4-4 दौड़ लिए 20 ने, तो फिर उसको सारों को 20 को लेके वो वहाँ खा जाएंगे, लॉन्ग जंप पे जाएंगे। अब लॉन्ग जंप में ध्यान क्या रखना है, जो है भाई वहाँ पे वो समझा देते हैं पहले कि अगर तुम वहाँ पे क्या एक बहुत अच्छा फट्टा रहता है। अपन यहाँ पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपन फट्टा वगैरह नहीं रखते हैं, अपन क्या रखते हैं कि या तो लाइन खींच देते हैं या फिर जो है नीचे बूढ़ा वगैरह रहता है, तो उससे जंप जो है कम आता है। और वहाँ पे जो है वो ट्रैक है बहुत अच्छा है लॉन्ग जंप का, वहाँ पे उन्होंने एक फट्टा रखा हुआ है, बहुत चौड़ा फट्टा रखा है ना, बहुत चौड़ा, ठीक है, बहुत चौड़ा फट्टा रखा है। तो अगर तुम उस फट्टे को
थोड़ा सा भी अगर क्रॉस कर जाते हो, अगर उस पर पैर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ऐसे जैसे मान लीजिए फट्टा है, अगर इससे तुम ऐसे ऐसे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे चलेगी तो थोड़ा सा भी ऐसे लगे तो फिर फाउल हो जाता है, ठीक है। और वो बता देते हैं वहाँ पे कि फाउल है कितना है। अगर तुम यहाँ पे देखो ऐसे कूद रहे हो 14, ये अगर यहाँ पे आ रहे हो तो फिर 13 बता देंगे, वो 14 पे 14 बता देंगे एंड पे, है ना। अगर 15 पे आ रहे हो तो फिर 15 बता देंगे। लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे फाउल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पहले देख लेना तुम मेरे को कहाँ पैर रखना है, और चाहे स्पीड तुम्हारी चाहे तुम 13 फीट कूद जाओ, लेकिन जो है फाउल मत करना गलती से, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब 20 में से जो है 10 बच्चे जो है फाउल हो रहा था उनका ना, और बिल्कुल 0 नंबर मिल रहा था उनको। तो ध्यान रखना बिल्कुल बाहर हो जाओगे अगर तुमने फाउल कर दिया, चाहे 13 फीट कूद लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन फाउल मत करना गलती से। और जो है फाउल में भी मतलब जो है पूरी स्पीड लगा देना। अगर तुम जंप वहाँ पे करोगे तो वहाँ पे क्या बहुत ईजी, थोड़ा ढलान, मतलब ढलान तो नहीं है लेकिन थोड़ा ऊंचा सा है वो, और वो जो फंटा है ना, अगर फंटे पे तुम्हारा पैर आता है ना तो एकदम से जंप बहुत ज़्यादा जाता है आगे। अगर फंटे से तुम दूर भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा वो टाइट सा आएगा तो तुम्हारा जंप आसानी से वहाँ पे 15 फीट आराम से लग जाएगा, ठीक है। मेरा क्या हुआ, थोड़ा मेरे को लगा कि फाउल होएगा अपना, तो मैं थोड़ा स्पीड मैंने स्लो कर दी, और फिर इसलिए मैं 14 फीट ही वहाँ पे जा पाया, 15 नहीं गया था, ठीक है। आई समझ में। तो मेरे वहाँ पे 10 नंबर इसलिए मेरे कट गए, तो मैं बता रही थी कि मेरे नंबर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, लाइन क्रॉस मत करना, मतलब जो पट्टे की जो लाइन है ना वो बिल्कुल क्रॉस मत करना, और अपने माइंड में जो है पहले से ही जो है ऐसे मतलब पैरों को थोड़ा ऐसे स्ट्रेच कर लेना ताकि तुम्हारा जो है पैर खुल जाए, और तुम थोड़ा लॉन्ग जंप वहाँ पे ले जाओ। और एक एक्सरसाइज ऐसे उछलने की, मतलब ऐसे ऊंचा होने की, तो एक्सरसाइज वहाँ पे करते रहना, थोड़ी थोड़ा जंप आ जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, क्योंकि उससे थोड़ा अपना एनर्जी खर्च नहीं करनी ज़्यादा वहाँ पे जाके, पर थोड़ा बहुत ऐसे अपने आप को थोड़ा वो रखना है ना। और बैलेंस अपना मेंटेन रखना कि गिर जाओ तुम भाई, दौड़ने से पहले क्या कुछ बच्चे गिर भी रहते हैं वहाँ पे, तो गिरना नहीं है। अगर गिरना है जब लॉन्ग जंप तुम लगाओ तो पीछे की तरफ नहीं गिरना, तुम्हें आगे की तरफ गिरना है। अगर तुम पीछे गिर गए, चाहे तुम वहाँ पे 16 फीट कूद रहे हो लेकिन तुम पीछे गिर गए ना तो फिर तुम्हारा 0 काउंट होगा, ठीक है। तो आगे गिरना मतलब उस लाइन से आगे गिरना, ठीक है। इसके बाद में लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, जो घबरा जाते हैं बिल्कुल, वहाँ जाते हैं ना वैसे जैसे उनको लगता है कि हमारा तो पता नहीं क्या होगा, क्रॉस होगा या फिर वापस आएंगे, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। अगर तुम वहाँ उस पट्टे से पहले वापस मुड़ गए, ठीक है, या तो तुम्हें उसको क्रॉस नहीं करना। अगर तुम वहाँ से पहले से ही क्रॉस करके उसको भैया तुम मुड़ के आ जाओ वापस, लेकिन वहाँ स्पीड कंट्रोल नहीं होती एक बार जाने के बाद, तो या तो उसको घूम के वापस आ जाओ, उसको क्रॉस कर देते फिर तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना जो है लॉन्ग जंप में कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 3 चांस मिलेंगे, तो 3 नहीं मिलते भाई, एक ही चांस मिलता है, ठीक है। एक ही चांस मिलेगा, उसमें करो या मरो, एक चीज़ हो जाएगी तुम्हारे बीच में ना। तो ध्यान रखना एक बार में अपन को लॉन्ग जंप करना है, ठीक है, एक बार में करना है, एक चांस ही वो दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, ठीक है, आसान चीज़ें हैं। बाकी मैं तो पहले क्या दिल्ली पुलिस का फिजिकल मैंने किया हुआ है, और मैं दिल्ली पुलिस की जो है 1.5 साल नौकरी भी करके आया हूँ, तो शायद मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, 5-6 महीने की मेरी उस टाइम प्रैक्टिस थी, इस वजह से मेरा थोड़ा आसानी से हो गया ना, या फिर मुझे आसान लग रहा होगा, लेकिन फिजिकल इतना आसान नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना बिना प्रैक्टिस के नहीं होती कोई भी चीज़ें। जिन लोगों का वेट जो है 70 से मतलब 65 से 70 के करीब है ना, वो तो बिल्कुल फिजिकल नहीं कर पा रहे, उनको तो 0 नंबर आ रहे हैं ना। ध्यान रखना है चीज़ें, वो या तो उनसे रनिंग भी नहीं हो रही, उनसे लॉन्ग जंप भी नहीं लग रहा, और उनसे जो है चिन अप भी नहीं लिख पा रहे। तो अपना वेट जो है, जो 5-6 अप्रैल वाले बच्चे देख रहे हैं ना, वो अपना वेट पहले ही कम कर देना भी स्टार्ट कर देना अभी से, ठीक है। इसके बाद में जो है लाइन क्रॉस मत करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद में तुम्हें ले जाएंगे चिन अप पे ना। चिन अप पे बहुत सारे बच्चों की डाउट थी कि सर क्या सर वो मतलब भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों की डाउट थी कि सर चिनअप जो है वो ऐसा लगवा रहे हैं या फिर जो ऐसा लगवा रहे हैं, तो जो है वहाँ पे चिनअप दोनों ही ऑप्शन तुम्हारे पास है। देखो ऐसे भी है और ऐसे भी है, ध्यान रखना दोनों ऑप्शन में ऐसे भी है ऐसे भी है। तो ज़्यादा आसान कौन सा पड़ता है, तो ज़्यादा आसान देखो ये पड़ता है, ठीक है। लेकिन तुमने अगर पहले से ये लगाए तो फिर ये लगा लेना, लेकिन तुम ज़्यादा आसान ये पड़ता है कि इसमें अपना पूरी जो है वेट अपने यहाँ से उठा सकते हैं। और वहाँ पे तुम यहाँ पे अपना घर पे जब अपना प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड में, तो वहाँ पे क्या होता है गोल पाइप होता है, तो बहुत मतलब उस पर बहुत हार्ड होते हैं गोल पाइप पे लगाना ना। पाइप रपटते उस पर हाथ रपटते हैं, अपने हाथों में दर्द होने लग जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। बॉडी भी स्ट्रेच नहीं कर पाती, लेकिन वहाँ पे क्या एक लकड़ी का क्या फंटा है बहुत चौड़ा ना, मतलब इतना चौड़ा फंटा है लगभग ना, तो वहाँ पे ऐसे अपना ग्रिप करेंगे ना हाथों को, तो जो है वहाँ पे आसानी से लग जाती है। और ध्यान रखना जैसे भाई मान लो ये वो फंटा है, ये वो फंटा है तुम्हारा, इससे सिर कोई दिक्कत नहीं ऊपर निकल जाए, लेकिन जो छोटी है ना इससे यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए नीचे से, ठीक है। नीचे से ये छोटी है वहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। और तुम्हारे जो पैर है ना उनको तुम वहाँ पे मोड़ सकते हो पैरों को, ठीक है। पैरों को आराम से मोड़ सकते हो, कितना भी मोड़ लो, लेकिन जो है तुम जब नीचे आओ तो तुम्हारे जो हाथ है ना, हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे ऊपर गए तो ऐसे, ठीक है, ऐसे। और जब नीचे आओ तो बिल्कुल सीधे होने चाहिए ऐसे, ठीक है, सीधे। जब सीधे करोगे जब एक काउंट होगी। और वो फिर जब वो ऐसे बोलेंगे वहाँ पे माउंट, और माउंट के बाद तुम्हें वहाँ पे उस पर ग्रिप कर लेना है। वहाँ पे देखो 2 बीम रखे हुए हैं हाइट के हिसाब से, जिनकी हाइट थोड़ी कम है वो नीचे वाले पे आना, और जिनकी हाइट ज़्यादा है तो अपने हाइट के हिसाब से वहाँ पे देख लेना, पहले चेक कर लेना कि मैं कौन से पे लगानी चाहिए। वो पूछते हैं भाई कौन से पे लगाओगे तुम, ठीक है। या फिर वो तुमसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आप कौन से पे लगाओगे, पहले चेक कर लो, तो वहाँ पे पहले चेक कर लेना अपनी हाइट के हिसाब से, या फिर उसको ऐसे ग्रिप कर लेना भाई या ऊपर से थोड़ा खुरदरा तो नहीं, बिल्कुल साफ फंटा है, बहुत अच्छा फंटा है, ठीक है। तो वहाँ पे आसानी से लग जाएंगे। मेरे यहाँ पे मैंने दिल्ली पुलिस के वहाँ तो ट्रेनिंग मैंने की हुई, तो मेरे से मैंने इसके लगा दी। यहाँ पे मैं लग नहीं रहा था, मैंने क्या 15 दिन पहले ही तो स्टार्ट की थी ये जो तैयारी इसकी फिजिकल की, लेकिन मैंने पहले फिजिकल किया हुआ ना, इस वजह से मेरा हो गया।
तो वहाँ पे 7 मेरे से आसानी से लग गई थी, ठीक है। वो एक तो चिनअप का एक पैर मैंने मोड़ के लगा दी थी, मेरी आसाम से 7 लग गई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई थी, 7 लग गई थी। मुझे लग रहा था कि मेरे 0 नंबर आएंगे इसमें, अगर 0 आते तो फेलो भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन जो है वहाँ पे मैंने बिल्कुल अपने आप को काम रखा, और पहले मैंने सोच ली थी मैं लगा दूंगा इसको ना, अपने माइंड में रखना है कि मुझे लगानी है बस, ठीक है। अपने माइंड में क्या रखोगे कि मुझे लगानी चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आराम आराम से, छोटी को ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, बिल्कुल ऐसे तुम छिप जाए उसके पीछे, ठीक है, ऐसे छिप जाए, ऐसे छिपा लेना इस टोडी को। ऐसे नहीं कि तुम उसके ऊपर आओगे, ऐसे ऊपर नहीं आना तुम, बिल्कुल जैसे ये है ऐसे ऊपर नहीं आना, ठीक है। इतनी ऊपर आने की जरूरत नहीं है, इतनी अगर तुम कर लोगे, इसको छुपा लोगे इसके अंदर, तो तुम्हारा जो है वो 1 काउंट हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल तेज तेज बोलते हैं, इसलिए कि धीरे धीरे बोल रहे हैं, जैसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक साथ जो है 3 बच्चों को वो लगवाते हैं वहाँ पे ना, 3 बच्चों को, और बिल्कुल वो गिनते हैं 1 2 3, और फिर बता भी देते हैं कि तुम्हारे 7 हुई है, तुम्हारी 6 हुई है, तुम्हारी 5 हुई है। तो 5 पे तुम्हारा 10 नंबर है, 6 पे तुम्हारे जो है वहाँ पे 20 नंबर है, और 7 पे तुम्हारे जो है 30 नंबर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना चिन्ह में, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वहाँ पे चिन्ह नहीं लग रही थी, 5 में नहीं लग रही थी, ठीक है, तो 0 नंबर आ रहे थे। और कुछ बच्चों से वहाँ पे 5 लग रही थी, कुछ बच्चों से पूरी नहीं लग रही थी, उसमें 6 भी लग रही थी। तो मतलब चिनअप ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे कर रहे थे चिनअप, ठीक है, और चिनअप की वजह से उनके पासिंग भी मार्क आ रहे थे, ठीक है। ध्यान रखना, जो तुम फेल होगे तो रनिंग में या फिर जो है लॉन्ग जंप में होगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, देखो प्रॉपर ग्रिप रखनी है वहाँ पे ना, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे अपने आप को मजबूती से वहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। और अपने आप को ऐसे ऐसे सोचना पहले माइंड में, ठीक है। अगर अपना माइंड जो सोच लेता है पहले कि मुझे करनी, तो फिर आप कर जाओगे। अगर पहले सोच रहे कि मेरे से नहीं होगी, तो फिर नहीं हो पाओगी, नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर बॉडी को जो है स्विंग मत करना ज़्यादा, मतलब ऐसे फरना नहीं है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, ऐसे नहीं कि ऐसे घूम रहे हो बार बार, ठीक है, ऐसे मत घूमना, बिल्कुल स्ट्रेट करनी है ना, स्ट्रेट करनी है, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे होंगे आई थिंक तुम ना, कल वाले और परसों वाले, ठीक है। जिनका कल फिजिकल है वो अब कुछ भी मत करना, अपने जाके बढ़िया से खाना खाना, अच्छे से रेस्ट करना, और जल्दी सो जाना ना, फिर जो टाइम से, ताकि जल्दी नींद पूरी होने के बाद जल्दी सो जाओ। इसके बाद में देखो फुल स्ट्रेच प्रॉपर, मतलब बिल्कुल प्रॉपर काउंट होगी, और फुल स्ट्रेच यहाँ पे तुम्हें लगानी है। और जो है इससे भाई वहाँ पे थोड़ा अगर तुम्हारा गला वगैरह सूख जाए तो थोड़ा पानी वगैरह पी लेना पहले, तुम्हें वॉशरूम वगैरह जाना हो तो जाना लेना पहले, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने बताया। तो मगर थोड़ी सी बार कन्फ्यूजन करोगे तो फिर अपने माइंड को ऐसे लगने जाता है यार मैं वो करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। जब उनको वॉशरूम आती है अपन सोचते हैं वो करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है, साथ में शर्म जाते हैं, शर्मा जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें मत करना, ठीक है। वहाँ स्टाफ जो है उनको बोल देना बिल्कुल, सर की मुझे ये दिक्कत है, मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, तो बिल्कुल पूछ के जाना वहाँ पे, ना किसी लड़ाई दंगा मत करना किसी से, मतलब ऐसे भाई अपन हो जाते हैं कभी डॉक्यूमेंट्स की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब मत होना, पहली बात तो ये है, अपने डॉक्यूमेंट पहले वहाँ पे रख लेना तुम अच्छे से, ठीक है। तो आगे से देखो, फ्री होने के बाद में देखो अब बच्चे जो है कॉमन मिस्टेक जो कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक तो जो है पैनिक नहीं होना, मतलब वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल रहना है, और सबसे पहले जो है रनिंग में थोड़ा अपना जोर लगा देना, ठीक है, रनिंग में अपना जोर लगा देना, मतलब पीछे मुड़ के मत देखना। और जो है देखो गलती ये मत करना, जो अपना साथ वाला दौड़ रहा है उससे कंपटीशन करना कि ये मेरे से आगे कैसे जा सकता है, क्या मेरे में इतनी ताकत नहीं है क्या, तो उससे ताकत अपना जो है कंपटीशन अगर तुम गलवाड़े से लगाओगे, सबसे पहले तुम्हें क्या रहना है, 1 नंबर पर रहना है, ठीक है। कोशिश करना कि 1 नंबर पर रहना है, मेरे को इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, ऐसी कोशिश करना, ठीक है, शुरू से ही, है ना, ठीक है। और जो है और कॉन्फिडेंस मत आना बिल्कुल भी, मैं तो कर जाऊंगा, फिर थोड़ा वहाँ पे थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, कि भाई मुझे रनिंग बहुत तेज़ करनी है, या फिर मुझे जो है फाउल नहीं करना, मुझे चिन्ह अच्छे से लगानी है, अपने आप को मेंटेन रखना है। और वहाँ पे जैसे तुम 5 बजे जाओगे तो मैंने तुम्हें बताई दिया कुछ खाने पीने का लेकर जाना अपनी जेब में या फिर अपने बैग में, फिर तुम्हारे बैग रखवा दे, तो फिर मत जिसको बादाम का टुकड़ा होगा अपनी जेब में पटक लिया ना, तो वो चीज़ें रख लेना अपनी बैग में। और पानी वहाँ पे अगर तुम कुछ खाते हो तो फिर पानी पी लेना तुरंत, ठीक है, अपने मुँह को जो है फ्रेश रखना खाने के बाद, ठीक है ना। इसके बाद में देखो फाइनल एडवाइस मेरी क्या है, बिल्कुल शांत रहना है तुम्हें आज, और पानी साथ तो मत रखना, लेकिन वहाँ पे पानी अवेलेबल है, और ओनली तुम बोतल अगर नहीं भी लेके जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे पानी बिल्कुल बहुत अच्छा पानी है, और वहाँ पे तुम पानी पी सकते हो आराम से, बहुत अच्छा पानी वहाँ पे है, तो वहाँ पे प्रॉपर रख सकते हो, तो पानी लेना बोतल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और तुम जूते अगर खोलना चाहो तो जूते वहाँ पे खोल सकते हो, तुम नंगे पैर अगर करना चाहते हो रनिंग जो वो लॉन्ग जंप या फिर जो है जूते पहन के करना चाहते हो तो कैसे भी तुम वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो फोकस सिर्फ जो है तुम्हें ये रखना है, अपने आप को फोकस ये रखना है कि भाई मैं कैसे परफॉर्मेंस करूँ, जो मेरा फिजिकल कल है, जो भी इम्तिहान का दिन है वो मेरा कल है, तो अपने आप को बिल्कुल परफॉर्मेंस पे जो अपनी जो अच्छा दिन जितना अच्छा तुम कर सकते हो तो उतना अच्छा तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये पॉसिबल है, बिल्कुल 100 नंबर लाना बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। कितने नंबर लाना पॉसिबल है, यहाँ पे 100 नंबर लाना भी तुम्हारा जो है पॉसिबल है, ठीक है, 100 वैसे 100 नंबर लाना पॉसिबल है, लेकिन शायद ही आज किसी का आए होंगे 100 नंबर, जो जैसे भाई 100 नंबर शायद किसी के नहीं आए, है ना, मेरे भी नहीं आए। जैसे भाई कोई बच्चा जैसे मतलब किसी से जैसे मान लो कोई 14 सेकंड में रनिंग कर रहा था तो उसका क्या हो रहा था, फाउल हो जाता था, क्या हो रहा था, फाउल हो जाता था। मैंने यहाँ पे उसके 40 नंबर थे ना, तो यहाँ पे वो 0 नंबर भी ला रहा था, ठीक है, बात ये है। और मान लो किसी ने जैसे यहाँ पे बिल्कुल उसको 16 सेकंड में आ रहा था, तो फिर यहाँ पे वो मान लो 30 नंबर लिया है,
तो यहाँ पे 16 में कितने आए उसके 10 नंबर ही आए, 15 नंबर ही आए, ठीक है। फिर जो यहाँ कोई फाउल नहीं हो रहा था तो वो जो है वहाँ पे चिन्ह नहीं लगा पा रहा था, तो ठीक है यहाँ पे पूरे नंबर तो आ नहीं रहे थे किसी के, लेकिन तुम कोशिश अगर करोगे तो वहाँ पे 100 नंबर भी तुम वहाँ पे ला सकते हो, ठीक है, 100 में से 100 नंबर। तो ये जो है इसमें मेरे को लग रहा है कि जैसे भी आज भी जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एब्सेंट थे, ठीक है। तो आज भी जो है यहाँ पे 223 बच्चों के यहाँ पे बुलाया था, ठीक है, 223 बच्चों के यहाँ पे बुलाया था, और वहाँ पे केवल 189 बच्चे यहाँ पे आए थे। कितने आए थे? 189 बच्चे। तो यहाँ पे देखो इतने बच्चे यहाँ पे एब्सेंट भी हो रहे हैं, ठीक है, एब्सेंट भी बच्चे हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि जो अपने 471 जो बच्चे हैं ना, टोटल 471 बच्चे टोटल है, उसमें से मेरे को लगता है कि जो भाई 550 ही यहाँ पे टोटल फिजिकल देने आएंगे और बाकी एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। 585 बच्चे आएंगे और उसमें से भी जो है कुछ बच्चे यहाँ पे फिजिकल में रह रहे हैं, देखो ना, ज़्यादा तो नहीं, मतलब यहाँ पे जो है 40% बच्चों से यहाँ पे फिजिकल नहीं हो रहा, ठीक है। 60% बच्चे यहाँ पे फिजिकल कर पा रहे हैं, ठीक है, 60% बच्चे मेरे को जब जितना जैसा कि मैंने आज देखा, हो सकता है कि तुम मेरी वीडियो को देखने के बाद तुम अच्छे से फिजिकल कर पाओ और कल जो है ये रेशो हो सकता है कि 80 तक जाए, ठीक है, 80% तक जाए फिजिकल वालों का। तो ध्यान रखना इसमें जो है, अगर तुम फिजिकल मिनिमम क्वालिफाई भी अगर कर लेते हो, ठीक है, 50 नंबर तुम्हें लेके आना है, ठीक है, 50 नंबर तो तुम्हें वहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। अगर तुम 50 नंबर ले आते हो तो तुम वहाँ पे इंटरव्यू की दौड़ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 550 जो है 550 बच्चे, और इनमें से भी जो है कुछ बच्चे यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, ठीक है भाई, 250 बच्चे यहाँ पे बाहर भी हो जाएंगे, फिर 300 बचेंगे। और इनको लेने कितने हैं? इनको लेना कितना है? 3 गुना तो लेना है इनको, ठीक है, 3 गुना लेना है, तो 98 का 3 गुना लेना है इनको, ठीक है, 98 का 3 गुना लेना है। इसी तरह से तुम्हारे जो 5 अप्रैल वाली जो एग्जाम हुई थी तो उनके लिए भी यही जो है क्राइटेरिया रहने वाला है। अब जो है अपने फिजिकल में एक चीज़ और दे रखी थी इन्होंने, ठीक है, एक चीज़ और दे रखी थी ना इन्होंने, एक चीज़ और दे रखी थी, क्या दे रखी थी कि जो हाइट है, ठीक है, HEIGHT, ठीक है, हाइट दे रखी थी, और एक दे रखी थी इन्होंने चेस्ट दे रखा था, ठीक है, चेस्ट। मैं सोच रहा था भी चेस्ट और हाइट अभी होंगे, क्योंकि हमारे दिल्ली पुलिस में तो जो फिजिकल उस दिन था जिस दिन हो गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हाइट और चेस्ट अभी नहीं लिए, पता नहीं बाद में लेंगे, शायद मुझे भी नहीं पता कब लेंगे, लेकिन मैं अगर कॉन्फ्रेंस के बाद में बता दूंगा। हाइट और चेस्ट का भी नहीं ले रहे बिल्कुल भी ना। तो जो हाइट अपना जो है 81 से 86 तुम्हारा चेस्ट है, और हाइट तुम्हारी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए कितनी है? 152 सेंटीमीटर और 47.5 किलोग्राम है वेट, लेकिन अभी नहीं करवाया इन्होंने। अब शायद हो सकता है कि मेडिकल के टाइम करवाए, या फिर मेडिकल से पहले करवाए, या फिर इंटरव्यू से पहले करवा लेंगे शायद, मुझे लगता है जहाँ तक ना। तो ध्यान रखना जिनका चेस्ट कम है तो वो ये कर लेना चीज़ें, है ना। जिनके बहुत अच्छे नंबर है ना, 212 नंबर है, 220 नंबर है, ठीक है, 246 नंबर है, वो बच्चे यहाँ पे फेल हो जा रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना, फेल हो रहे थे वो। अब वो कोई दिक्कत नहीं, उनका कोई मतलब ही नहीं है इन नंबरों का, ठीक है, बिल्कुल फेल हो रहे थे वहाँ पे। तो जिनके कम नंबर है ना, वो भी यहाँ पे इंटरव्यू की दौड़ में है। तो ध्यान रखना इंटरव्यू की दौड़ में आप सभी हो, अगर तुम फिजिकल कर लेते हो तो, ठीक है, फिजिकल यहाँ पे कर लेते हो तो ध्यान रखना फिजिकल तो मैं जरूर से जरूर पास करना है यहाँ पे। बाकी मैंने तुम्हें बताई दी सारी पेन कलर वगैरह बता दी भी क्या क्या करना है, तुम्हें क्या क्या खाना है। तो आई थिंक तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा मिलेगा। बाकी जो है 5 अप्रैल वाले जो बच्चे हैं उनका अगर फिजिकल है तो अभी से उन्हें यहाँ पे भाई अभी से उन्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए ताकि उन्हें जो है फिजिकल में बाद में दिक्कत नहीं आए। भाई जो फिजिकल की कोई आसान नहीं है, ध्यान रखना फिजिकल में तो क्या है, पहले दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग किया हुआ 9 महीने, ठीक है, 9 के हमारी 11 महीने ट्रेनिंग हुई थी, और उससे पहले मैंने जो है फिजिकल के लिए वहाँ पे 5-6 महीने प्रैक्टिस की थी पूरी। बिल्कुल मैं बहुत कमजोर था लेकिन मेरे नंबर अच्छे थे, लेकिन जो मेरे साथी लोग थे वो मेरे को बार बार बोलते थे कि अरविंद तो फिजिकल कर ले तेरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने फिजिकल वहाँ पे तैयारी की थी और मेरा फिजिकल वहाँ पे हो गया था दिल्ली पुलिस में, इस वजह से मैं वहाँ पे जो जल्दी जॉब लग गया था, ठीक है। लेकिन मेरा कोई चांस नहीं था फिजिकल होने का, लेकिन जो है मैंने सारी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस टाइम फिजिकल की, और मैंने ट्रेनिंग भी की थी, इसलिए मेरा फिजिकल यहाँ पे आज भी हो गया था, ठीक है। तो जो है अब 5 अप्रैल वाले जो बच्चे हैं उनका भी जो आगे फिजिकल होगा है ना, इनमें से लगभग सारे बच्चे ने जो है ऐसा वाला पेपर भी दिया था जो हमारे साथ वाले जो आज थे, तो उन्होंने लगभग ही मतलब कोई बच्चा हो जिसने नहीं दिया होगा, लेकिन सारे बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया था। किसका? ये जो SI की जो एग्जाम थी 5 अप्रैल वाली, और उनका भी पेपर यहाँ पे किसी का पास हो रहा था किसी का नहीं हो रहा था, ठीक है। 50% बच्चों को तो पास होता है, 50% बच्चे फेल भी हो रहे थे सेकंड पेपर में, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। अब उनका भी जो है फिजिकल होगा, लेकिन तुम्हें फिजिकल से पहले जो अभी से अगर तुम लगोगे जिनके अच्छे नंबर है, ठीक है, जिनके 210 के आसपास नंबर है ना, या फिर 200 नंबर भी है, तो ध्यान रखना अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना अपनी फिजिकल की। फिजिकल तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना। अगर मान लो तो फिजिकल में 100 नंबर ले आते हो तो तुम्हारा वहाँ पे इंटरव्यू का चांस बनता है, ठीक है, इंटरव्यू जाने तक का तो चांस बनता है ना। तो भाई इसमें किसी को नहीं पता कितनी कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आएगा जब भी यहाँ पे पता चलेगा कि भाई क्या रहने वाली स्थिति, ठीक है, 5 अप्रैल वाले की भी। तो ध्यान रखना ज़्यादा बच्चे नहीं है, तुम अगर अभी से फिजिकल करोगे अच्छे से, लेकिन भाई नंबर तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों को ना, 260 किसी के 240 भी आ रहे हैं, 240 बहुत बच्चे थे, ठीक है, आज भी, ठीक है। तो आज से जो अपनी जो फिजिकल की है, लेकिन फिजिकल में बाहर हो रहे थे ना, वो तो यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जो फिजिकल की भाई अभी से ही तुम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा भी तुम्हें फिजिकल अभी से किस तरह से स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या चीज़ें करनी है, और क्या हमें जो है केवल 15 सेकंड की तो यहाँ पे दौड़ करनी है रोज़ की, बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो है रनिंग पूरी 4 ट्रैक यहाँ पे लगाना है रोज़, ठीक है, सुबह शाम।
तुम्हें सारी चीज़ बताऊंगा, तुम्हें बिल्कुल जो मैं ग्राउंड में जाऊंगा तो मैं तुम्हें सारी वीडियो से के माध्यम से बताऊंगा तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ें करनी है, इस तरह से तुम्हें स्ट्रेच करना है, इस तरह से तुम्हें अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, ये तुम्हें जो है डाइट में खाने पीने की चीज़ें लेनी है, ठीक है। वो मैं पूरे 1 डे से तुम्हें बताऊंगा, एक बार इस 1-2-4 दिन में वीडियो आ जाएगी अपनी, और तुम कमेंट करके बता दें कि तुम्हें मैं क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, फिर किस चीज़ की जो है वीडियो तुम्हें चाहिए तो वो बता देना एक बार ना। डाइट की भी तुम्हें क्या ध्यान रखना है, 5-6 वालों की बात कर रहा हूँ मैं बना, जो है भाई क्या तो अपन को डाइट रखनी चाहिए और फिजिकल अपन को दोनों टाइम करना चाहिए, एक टाइम करना चाहिए। जिनके नंबर कम है या फिर जिनके नंबर ज़्यादा है वो और भी तैयारी यहाँ पे कर रहे होंगे ना, आरएस वगैरह की है या फिर कोई भी अदर वैकेंसीज है, तो उनकी तैयारी यहाँ पे लोग कर रहे होंगे। और जो है भाई अपनी स्टडी को भी कैसे मेंटेन अपन को करनी है, इसलिए कि फिजिकल पे पूरा फोकस कर दे, पढ़ना भी है, ठीक है। जिनका भी कम नंबर है, फिर जो लग रहा है कि हाँ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर फिजिकल में बाहर भी हो जाएंगे, तो उनको अपनी पढ़ाई भी मेंटेन रखनी है साथ में, और अपना जो है फिजिकल भी अभी से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मेरी आदत हो गई ठीक बोलने की, पता नहीं क्यों ना। तो अपन को ये ध्यान रखना है। तो मैं एक वीडियो यहाँ पे बना दूंगा जो 5 अप्रैल वाले लोग हैं उनके लिए, ठीक है। अभी मेरा फिजिकल तो क्वालिफाई है, मुझे पता है कि कैसे फिजिकल होता है। अपन उससे पहले फिजिकल से पहले की जो होती है ना, ऐसे भी तुमने काफ़ी सारी वीडियो देखे होंगे, जब अपन खुद फिजिकल करते हैं ना, जब ऐसे बता देते हैं भी ये चीज़ें है, लेकिन उसको करना कैसे भी तो पता हो। अपन को उससे पहले क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, तो वो चीज़ें पता होगी जब तो तुम फिजिकल कर पाओगे ना। तो ध्यान रखना, अभी जैसे तुम इसको मैंने ये बताया ना, इसको अभी मत ले लेना, जिनका 5 अप्रैल वाला पेपर पास हो रखा है ना, इसको अभी नहीं लेना। अभी तुम्हें अभी से लगाना स्टार्ट कर दो, बहुत महंगी है और बहुत ज़्यादा मतलब इससे एक बार लगा लोगे तो फिर आदत पड़ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इसको नहीं लगाना अभी। जैसे जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है 5 अप्रैल वाली में हो रहा है, तो उन्हें क्या करना है, सबसे पहले जो है अभी धीरे धीरे रनिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, और फिर तुम्हारे पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाएंगे ना, 10-15 दिन तुम करोगे तुम्हारे पैर बहुत ज़्यादा मतलब बंध जाएंगे, फिर बिल्कुल चला भी नहीं जाएगा तुमसे ना, कमर दर्द करने लग जाएगी, हाथों में बिल्कुल सूजन सी आ जाएगी, पैरों में सूजन आ जाएगी, कहीं लग भी जाएगी तुम्हारे, चोट वगैरह लगेगी 1-2 दिन ना। तो वहाँ पे तुम ऐसा नहीं कि टैबलेट ले रहे हो अभी से और ये लगा रहे हो अभी से, तो अभी नहीं करना, क्योंकि वो एक दर्द होता है, वो दर्द को तुम्हें पार करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अगर उस दर्द को तुम पार कर लेते हो तो फिर तुम्हारा फिजिकल बहुत आसान रह जाएगा, मतलब 15-20 दिन तुम्हारे पैर दर्द करेंगे, उसके बाद तुम्हारी एक आदत पड़ जाएगी, बॉडी की भी एक आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो बॉडी उस चीज़ को मेंटेन कर लेगी कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है तो मेरे को सहन करना पड़ेगा इसको, बाद में तुम्हारा दर्द नहीं होगा। बाद में तुम्हारा दर्द नहीं होगा, तो अभी से ही जो है इन चीज़ों को लेना स्टार्ट मत करना। ये चीज़ें बाद की है, जब तुम फिजिकल टाइम जाओगे, फिर 1-2 दिन पहले की, या फिर कभी तुम्हारे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस टाइम की चीज़ें होती है। अगर तुम अभी से इन चीज़ों को लेना स्टार्ट करोगे तुम्हारी बॉडी फिर कैपेबल नहीं हो पाएगी उस चीज़ के लिए, हाँ। तो अपनी बॉडी को जो है बॉडी से ही उसको जो है कंपेयर किया करो कि मेरी बॉडी को मैं इस तरह से मैं ताकत में लेके आऊँगा कि जो है मेरी बॉडी को टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना। बाकी और भी कोई तुम्हें किसी तरह की कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, तुम्हें शायद रिप्लाई टाइम से टाइम मिल ही जाता है ना, टाइम से टाइम मिल जाता है ना। बाकी कल के जो बच्चे हैं टेलीकॉम वाले उनको बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, कल के एग्जाम के लिए बहुत आसान है। और अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना, ऐसे मत सोचना नहीं मैं कमजोर है फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ऐसे मत सोचना, ऐसे सोचना नहीं मुझे तो करना है बस तो हो जाएगा, ठीक है। आसान है, बाकी डरना मत किसी भी चीज़ से, और अपने आप को डिमोटिवेट फील मत करना। मान लो किसी से कोई रनिंग वगैरह नहीं हो रही है फिर फाउल हो जाए तो ऐसे मत सोचना, तो कम से कम पासिंग मारे तो वहाँ पे ले आओगे आराम से, सिर्फ में ले आओगे तुम। अगर रनिंग में नहीं आ रही तो रनिंग में आ रही है, अगर फाउल हो गया तो फिर तुम रनिंग में ले आओगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को कल और परसों वालों को। बाकी 5 और 6 अप्रैल की अपने इसके बाद में बात करेंगे ना, कल और परसों वाला फिजिकल होने दो उसके बाद, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जो है इसी तरह की अपडेट पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो है मैं भी अभी जो है वीडियो हूँ अभी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो है इंटरव्यू कॉल हो जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरा, और इंटरव्यू में भी थोड़ा प्रयास करेंगे बाद में, ठीक है। बाकी और गाइडेंस में मैं देते रहूँगा टाइमली। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। और जो है शायद तुम्हें मैं सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ऐसे नहीं कि तुक्के बाज हूँ या फिर कुछ भी उठा के लिया है ना। शायद जो मैं तुम्हारी जो कमेंट आते हैं ना उनके हिसाब से मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, और तुम्हारी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है सर हमारे लिए ये चीज़ बताओ, ठीक है। कि भाई का जो है वो मैं ऑब्जेक्शन लगाने के लिए बोल रहा था 5 अप्रैल वाला जो पेपर में, अभी मैं उसके लिए भी थोड़ा देख रहा था उसके लिए ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी सभी को धन्यवाद, ओके, थैंक यू।